Hello, dear kids. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your homes. Okay, dear kids, as you know, we are discussing Unit 2 from your English reader book, and the title of this unit is Books. And there was a story that we were discussing, the boy who borrowed, बेनी के बारे में पढ़ रहे थे. द बॉय हु बोरोड मैनी थिंग्स, नॉट ओनली बुक्स बट मैनी थिंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. एंड वन थिंग दैट वाज वेरी स्ट्रेंज अबाउट हिम वाज, एक बहुत ही अजीब बात और अलग सी उसके बारे में बात की. वो जिन चीज़ों को वो ले लेता था, जिन भी चीज़ों को वो अपने फ्रेंड्स से लेता था, उनको वो वापस नहीं करता था. सिर्फ उधार ले लेता था, उनको वापस नहीं करता था. तो बहुत सारी उसने चीज़ें ली थी अपने दोस्तों से. बुक्स ली थी, रबर, पेंसिल, बॉल, बहुत सारे कुछ. तो एक रात को कुछ अजीब घटना घटी. क्या हुआ? लेट्स से. ही सेट अप इन बेड बिकॉज ही थॉट ही हर्ड ए नॉइस. वो एकदम से अपने बेड पे बैठ गया क्योंकि उसने सोचा कि उसको कुछ सुनाई दिया है, उसको कुछ शोर सुनाई दिया. श्योरली देयर वर वॉइसेस इन अदर रूम वेयर ही केप्ट हिज बुक्स एंड टॉयज. निश्चित तौर पे, श्योरली, सर्टनली, ये आवाज़ें दूसरे कमरे से आ रही थी जहाँ पर कि वो अपनी बुक्स को रखता था या अपने खिलौनों को रखता था. बेनी स्लिप्ड आउट ऑफ बेड. बेनी अपने बेड से नीचे उतरा. ही लिसन्ड आउटसाइड द डोर ऑफ द रूम. कमरे के दरवाजे के बाहर से उसने सुना. यस, देयर वर वॉइसेस. हाँ, उसी कमरे से आवाज़ें आ रही थी. It's too bad, said a voice. I don't belong to Benny. I belong to John. I have got his name inside me. तो एक आवाज़ आई. क्या बोला? आवाज़ क्या आई? It's too bad. ये बहुत बुरा है. I don't belong to Benny. मैं बेनी की नहीं हूँ या बेनी की चीज़ नहीं हूँ. I belong to John. मैं जॉन की हूँ. जॉन मेरा असली मालिक है. आई हैव गॉट हिज नेम इनसाइड मी. और मेरे अंदर उसका नाम भी लिखा हुआ है. ठीक है. देन सो आई हैव सेड अनदर वॉइस. एक और आवाज़ आई, उसने भी यही कहा. हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है. एंड आई बिलोंग टू बिल, सेड द थर्ड वॉइस. तभी एक तीसरी आवाज़ आई कि मैं तो बिल की हूँ. बिल उसका फ्रेंड, जॉन भी उसका फ्रेंड. तो जो चीज़ें उसने ली थी, वो थिंग्स, चाहे वो बुक्स थी, पेंसिल्स, टॉयज, बॉल, वट, तो वो सारी बातें कर रहे थे. थर्ड वॉइस, तीसरी आवाज़ ने कहा, मैं बिल के हूँ. ही लव्ड मी वेरी मच. और वो मुझसे बहुत प्यार करता है. एंड रीड मी 6 टाइम. एंड ही रेड मी 6 टाइम. और उसने मुझे 6 बार पढ़ा है बुक. बिल से उसने बुक ली थी ना. नाउ आई एम स्टक हेयर इन बेनीज सेल्फ एंड आई डोंट लाइक हिम. और मैं अब यहाँ पे बेनी की शेल्फ में, क्योंकि उसने सारी बुक्स को अपनी बुक शेल्फ में रखा हुआ था. ठीक है, जहाँ पे वो बुक्स को रखता था बुक शेल्फ में. तो अब मैं यहाँ पे फंस गई हूँ बेनी की बुक शेल्फ में. एंड आई डोंट लाइक हिम. और ये मुझे पसंद नहीं है और मैं बेनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ. ही डजंट ट्रीट मी प्रॉपरली ईदर. वो मुझसे अच्छा बिहेवियर भी नहीं करता है. ही इज़ टर्न सम ऑफ माई pages down to mark his place and that's a horrid thing to do with books. क्या कहती है? he has turned some of my pages down. उसने मेरे मतलब बुक बात कर रही है कि मेरे अंदर के जो पेजेस हैं, मेरे जो पेजेस हैं, वहाँ पे उसने कुछ पेजेस में mark his place, अपना नाम लिख दिया है. अपना नाम लिख दिया है. एंड दैट्स अ हॉरिड थिंग टू डू विद बुक्स. और ये बहुत गलत बात है. मतलब अलग अलग पेजेस के बीच में आप सपोज़ आप अपनी बुक्स के ऊपर कुछ लिखते हैं, कुछ ऐसे ही वर्ड्स मीनिंग को छोड़ करके या इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ करके, अगर आप अपना नाम हर एक पेज पे लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, कुछ लाइक वेस्ट जो वर्थलेस है या एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो लिख रहे हैं, दैट इज़ बैड. एक गलत बात है. तो उस बुक ने भी यही बोला
कि ऐसा बुक्स के साथ नहीं होना चाहिए। आई बिलोंग टू मैरी, सेड अनदर वॉइस। आई वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम हर मदर एंड शी लाइक मी। तो एक और आवाज़ आई कि मैं तो मैरी की हूँ और मुझे एज ए बर्थडे गिफ्ट उसकी मम्मा ने उसको दिया था, एंड शी लाइक मी, और वो मुझे बहुत पसंद करती थी। नाउ आई हैव टू स्टे हेयर दो आई नो मैरी हैज़ एन एम्प्टी प्लेस इन हर बुक केस वेटिंग फॉर मी। तो वो दूसरी जो एक और आवाज़ जो आई उस मैरी के बारे में कि मैं मैरी की हूँ और ये मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट मुझे उसकी मम्मा ने दिया था उसे, और वो मुझे बहुत पसंद करती थी। नाउ आई हैव टू स्टे हेयर, अब मुझे यहीं पे रहना पड़ रहा है। दो हालांकि आई नो, मैं जानती हूँ कि मैरी हैज़ एन एम्प्टी प्लेस इन हर बुक केस, कि मैरी का जो बुक केस है, जो बुक शेल्फ है, वहाँ पे खाली जगह है मेरी, और वेटिंग फॉर मी, और वो मेरे वेट कर रही है। लेट्स गो, सेड येट अनदर वॉइस। तभी एक दूसरी आवाज़ ने बोला, चलो चलते हैं यहाँ से। वाई शुड वी स्टे हेयर, हम क्यों रहें यहाँ पे। लेट्स रन डाउन द स्टेयर्स, चलो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। एंड गो टू दैट लिटिल रूम वेयर देयर इज ऑलवेज अ विंडो लेफ्ट ओपन फॉर द कैट। चलो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, एंड गो टू द लिटिल रूम, और उस छोटे से रूम की तरफ चलते हैं जहाँ पर कि हमेशा एक विंडो खुली रहती है कैट के आने जाने के लिए। मतलब बेनी के घर में एक छोटा सा रूम था जहाँ से कि जिसकी विंडो हमेशा ओपन रहती थी, जहाँ से कैट घर के अंदर घर के बाहर जाती थी। तो बुक्स ने कहा, या जो भी चीज़ें थी उन सब ने कहा कि चलो हम उस रूम की उस विंडो के थ्रू बाहर चलते हैं। कम ऑन, चलो चलते हैं। आई वॉन्ट स्टे हेयर एंड बी बोरोड बुक एनी लॉन्गर, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, और बी ए बोरोड बुक एनी लॉन्गर, और ज़्यादा टाइम तक मैं एक उधार ली हुई बुक के रूप में यहाँ तो कभी नहीं रहूँगी। नहीं तो मैं यहाँ पे हमेशा उधार ली हुई बुक की तरह रहना पड़ेगा मुझे, लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। गुड ग्रेशियस, थॉट बेनी इन अलार्म। बेनी अब अलर्ट हो गया, थोड़ा सा अलर्ट हो गया उसने। हे भगवान, ओ गॉड, व्हाई इट्स द बुक्स टॉकिंग, ये किताबें बातें कर रही हैं। वुड यू बिलीव इट, क्या तुम इस पे विश्वास कर पा रहे हो। द डोर वॉज पुश्ड ओपन, दरवाज़ा खुला एकदम से, क्योंकि दरवाजे के बाहर बेनी सुन रहा था आवाज़ें। जैसे दरवाज़ा ओपन हुआ, बुक्स केम आउट, सारी बुक्स बाहर निकल ली। पुशिंग एंड जोस्टलिंग ईगर टू गेट डाउन द स्टेयर। पुशिंग, एक दूसरे को धक्का दे रही थी। जॉस्टलिंग, ये लिखा है मैंने, बम्पिंग, एक दूसरे से टकरा रही थी वो। ईगर टू गेट डाउन द स्टेयर, बहुत उत्सुक थी, बहुत जल्दी थी उन्हें सीढ़ियों से नीचे जाने की। ये देखो पिक्चर के में देखो, सीढ़ियों के नीचे जा रही है ना। दे वॉकड ओवर बेनीज टोज एंड डिडंट सीम टू नोटिस हिम एट ऑल। उन्होंने बेनी के टोज के ऊपर से, टोज जो पाँव की उंगलियां ना, ठीक है, तो बेनी के टोज के ऊपर से भी वो चल के गई। एंड डिडंट सीम टू नोटिस, और ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि बेनी भी वहाँ पे खड़ा था। ही वॉज टू फ्राइटन टू स्टॉप देम। फ्राइटन मीन्स वेरी स्केयर्ड, डरा हुआ। वो पूरी तरह से डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि वो उनको रोक नहीं पाया, और इवन टू से ए वर्ड, या फिर एक भी वर्ड नहीं कह पाया। दे टम्बल्ड हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्टेयर। दे टम्बल्ड, टम्बल्ड मतलब फॉल, वो गिरने लगी। हेल्टर स्केल्टर मतलब केयरलेसली, बिना किसी की परवाह के केयरलेसली वो सीढ़ियों पे गिरने लगी, कभी इधर कभी उधर। दे वेंट इनटू द लिटिल रूम ऑफ द हॉल एंड फाउंड द ओपन विंडो। और दे वेंट इनटू द लिटिल रूम, और वो पहुंच गई उस छोटे से कमरे के पास, हॉल से गुजरते हुए, और वहाँ पे उन्होंने वो छोटी सी विंडो जो कि खुली रहती थी उसको देखा। देन देयर वॉज साइलेंस, और तब वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस हो गया, चुप। बेनी वेंट टू बेड, बेनी बेड में चला गया, अपने बिस्तर पे चला गया। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब शिवरिंग, कांपता हुआ, डरते हुए, कांपते हुए। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ही फेल एस्लीप, वो सो गया। एंड व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग ही लाफ्ड, और जब वो सुबह उठा तो वो हंसने लगा।
Oh, mother, he said at breakfast time, I had such a funny dream at last night. तो उसने अपने ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी मम्मा को बोला, माँ, आई हैड सच ए फनी ड्रीम लास्ट नाइट. मुझे कल बहुत ही फनी ड्रीम आया, बहुत ही मजाकिया ड्रीम हुआ मुझे. आई ड्रीम्ड दैट ऑल माई बुक्स वेंट वॉकिंग डाउन स्टेयर एंड रैन अवे. मुझे सपना आया, क्या सपना देखा मैंने, कि मेरी जो बुक्स हैं वो चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नीचे उतरी और रैन अवे, और वहाँ से यहाँ से भाग गई. वेल वेल व्हाट ए क्वी ड्रीम टू हैव, सेड मदर. उसकी मम्मा ने बोला, अच्छा, ये तो बहुत ही अजीब सपना था. बट व्हाट डू यू थिंक, लेकिन तुम्हें क्या लगता है? When he went to get his school books that morning, he found his bookshelves quite empty except for his own books. लेकिन बेनी जब स्कूल बुक्स लेने के लिए, अपनी स्कूल बुक्स लेने के लिए उस सुबह गया उस रूम में जहाँ पर उसने अपनी बुक्स रखी हुई थी सारी, तो बुक शेल्फ्स पूरी तरह से खाली थी, सिर्फ वहाँ पे उसकी अपनी बुक्स पड़ी हुई थी. ऑल द अदर्स हैड गॉन, बाकी सारी बुक्स चली गई थी. बेनी सैट डाउन सडनली, बेनी वहीं पे अचानक से बैठ गया. बिकॉज हिज लेग्स फेल्ट क्वीर, क्योंकि उसकी जो टांगों में कुछ अजीब सा हो रहा था. ये ओड कुछ अजीब सा हो रहा था, कुछ अजीब सा महसूस किया उसने अपने टांगों में. सो इट हैडंट बीन ए ड्रीम. अच्छा, तो ये एक सपना नहीं था, इट वॉज रियल, ये तो बिल्कुल सच था. इट हैड हैपन, और ऐसा हुआ था. दोज बुक्स ही हैड बोरोड हैड गॉन ऑफ इन ए टेम्पर. वो बुक्स जो कि उसने उधार ली हुई थी, वो टेम्पर, नीचे लिखा हुआ बेटा, बैड मूड, वो एक बुरे मूड की तरह, बहुत ही गंदे मूड में वो बुक्स जो थी वहाँ से चली गई थी. एंड लेफ्ट हिम, और उसको छोड़ दिया था. दे वुड ऑल बी बैक विद देयर राइट ऑनर्स नाउ. अब वो अपने जो उनके ऑनर्स हैं, उनके जो मालिक हैं उनके पास, सही जो मालिक हैं उनके पास वो पहुंच गई थी. रेस्ट बाय विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो बेटा. थैंक यू सो मच.